तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा अपने शादी के माहौल में हूँ और रूम पर बैठा-बैठा कुछ मैं थोड़ा यही सोच रहा था कि मैं अपना व्यूअर्स के लिए अगला वीडियो कौन-सा लाऊँ। तो यही शादी में मुझे एक बंदा मिला, मतलब हमारे जान-पहचान वाले ही थे वो। वो मार्केट में काम करते हैं, लगभग 10 साल हुए वो मार्केट में काम कर रहे हैं, मतलब शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। उन वो मेरे से काफ़ी सीनियर है, मतलब मेरे से लगभग 10-15 साल वो सीनियर है। उनको मार्केट का अनुभव भी है। उनसे बात करते हुए मैंने ये जाना कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मतलब जानते हैं, लेकिन जो इन डिटेल्स इतना हमें जानकारी है, मुझे जानकारी है, उतनी जानकारी उनको नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के फंडे में ही नहीं पड़ा। मुझे वो झंझट चाहिए नहीं, मुझे वो रिस्क चाहिए ही नहीं। मुझे जो है अपने जो पैसा है, वो धीरे-धीरे आगे ग्रो करना है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि सर, आप जो मार्केट में 10 साल से काम कर रहे हो, तो आपने अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफ़िट बनाया होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं मार्केट में 10 साल से काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही बोलूँ तो मैंने मार्केट से अभी तक इतना ज़्यादा मैंने प्रॉफ़िट अर्न नहीं किया। तो मैंने उनको बताया कि सर, आप मार्केट में लगभग 10 साल से काम कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैंने मार्केट से प्रॉफ़िट नहीं निकाला। तो आप मार्केट में आए क्यों? आप मार्केट में इतने साल अपना टाइम वेस्ट क्यों किया? तो उन्होंने ये कहा कि मुझे सिर्फ़ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करनी है। मुझे सिर्फ़ जो है म्यूचुअल फंड जैसे स्कीम होते हैं, उनमें पैसा डालना है। मुझे सिर्फ़ जो है बैठे-बैठे अपने पैसों को ग्रो करना है। मुझे अपने पैसों को रिस्क में नहीं डालना है। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने, चलो ये तो बताओ कि आपने मार्केट में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? उन पैसों का आज वैल्यू क्या है? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि 10 साल पहले मैंने जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था, लगभग 30-40 हज़ार मार्केट में इन्वेस्ट किया था और करते आ रहे वो। ऐसा नहीं कि एक बार इन्वेस्ट किया, वो मार्केट में इन्वेस्टिंग करते आ रहे, साल 2 साल में अपनी जो इन्वेस्टिंग है वो बढ़ा देते। तो अभी तक जो उनकी इन्वेस्टिंग है मार्केट में, वो है लगभग कुछ 5-6 लाख रुपए, और उनके ऊपर जो उनको रिटर्न्स मिला है, लगभग मिला है, और आप डबल कर लीजिए उसका, मतलब और 5-6 साल, मतलब 10 साल में उनका जो पैसा है, वो सिर्फ़ डबल हुआ है। 5 लाख के उनके सिर्फ़ 10 लाख यहाँ पर मार्केट में बने हैं। तो दोस्तों, मार्केट की ये भी रियलिटी है कि आप अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट में पैसा बनाने जाओगे, तो यहाँ पर पैसा बनेगा, लेकिन आपको जो है मार्केट में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए आपको मार्केट में ऐसे शेयर ढूँढने चाहिए, जो अगले 10 साल में आपको दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना रिटर्न्स निकाल के दे। ऐसा नहीं कि साल में 10%, 5%, 6% ऐसे रिटर्न्स आपको निकाल के देगा वो स्टॉक, अगर जिसमें आपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो इन पैसों की वैल्यू कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा मैंने ये मार्केट में एक, मतलब उनसे मैंने ये कहा कि सर, आप मार्केट में लगभग 10 साल से काम कर रहे हो और आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ 5 लाख प्रॉफिट अर्न किया है, तो आपने घंटा क्या किया? मतलब मैंने उनसे ऐसा घंटा नहीं बोला, मतलब आपने उखाड़ा क्या? हम यहाँ पर जो है मार्केट में रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम यहाँ से हमारा जो पैसा है, साल भर में, 6 महीने में, 8 महीने में दुगना होता रहता है। लेकिन आप मार्केट में 10 साल से काम कर रहे हो, लेकिन आपको मिला क्या? तो उनका जो एक शब्द था, मुझे रिस्क नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर मार्केट में काम करना है, आपको अगर मार्केट में कुछ आगे बढ़ना है, आपको मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करके दिखाना है, तो आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेने से यहाँ पर कुछ आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर जो रिस्क लेगा वही बंदा मार्केट में आगे जाकर ढेरों पैसे कमाएगा। आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चवन्नी-चवन्नी खेल के यहाँ पर गोटियाँ खेलने आए हो, तो आपको यहाँ पर पैसे मिलने वाला नहीं है। आपको कुछ रिस्क लेके मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक ढूँढ निकालने हैं, जो यहाँ पर आपको दोगुना, तिगुना रिटर्न्स निकाल के दे, वो भी साल में या 2 साल में। यहाँ पर ऐसे स्टॉक, आप अगर इन्वेस्टिंग पे करते हो, तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक है, जो आपको यहाँ पर दोगुना, तिगुना रिटर्न देंगे। वो भी आपको यहाँ पर आपकी जो एनालिसिस है, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस है, यहाँ पर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जो ये अंकल थे मार्केट में काम कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने अंधाधुंध यहाँ पर जो है इन्वेस्टिंग की है। किसी और के जो रिसर्च होते हैं, किसी और के कहने पर उन्होंने कहा कि ये जो सर है आपका, जो ये मतलब ये जो स्टॉक है, यहाँ पर 10-15% आपको यहाँ पर साल भर में रिटर्न देगा। उनकी सोच सिर्फ 10-15% की थी। लेकिन जो मार्केट यहाँ पर 100 गुना, मतलब 100%, 200%, 300% यहाँ पर जो रिटर्न्स देता है मार्केट, उनको ये नॉलेज नहीं थी। क्योंकि उन्होंने ये, मतलब जो है उनको रिस्क लगता था। रिस्क तो होगा ही ना, जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर आपको रिस्क मिलेगा ही। आप अगर मार्केट में जाओगे वहाँ पर रिस्क है, आप अगर बिज़नेस करोगे यहाँ पर, वहाँ पर भी रिस्क है, आप अगर रोड पर कार भी चलाओगे तो वहाँ वहाँ भी आपको रिस्क रिस्क ही है। आप अगर ऐसे बैठोगे कि, मतलब आपने अगर पैसे इन्वेस्टिंग किए,
आप उसको देखते रहोगे, कब इन्वेस्टिंग बढ़ेगा, कब मेरा पैसा बढ़ेगा। वो स्टॉक कुछ मूवमेंट ही नहीं दे रहा, फिर भी आप देखते रह रहे हो, साल गए, 2 साल गए, 3 साल गए। अरे! पैसा बढ़ा ही नहीं, घंटा बढ़ेगा ना। आपने अगर खुद उसके ऊपर कुछ एनालिसिस नहीं किया है, आपको अगर कुछ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पढ़ा मतलब मालूम नहीं है, सिर्फ़ किसी और के अगर कहने पर अगर 10-15% के रिटर्न के हिसाब से अगर मार्केट में आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर कैसा पैसा बनेगा? मैं ऐसा नहीं कहता कि 10-15% यहाँ पर कम है। यहाँ पर पैसा बनता है 10-15% से, यहाँ पर जो है कंपाउंडिंग के हिसाब से अब हम अगर देखें, तो यहाँ पर तगड़ा पैसा बनेगा। लेकिन आपको ऐसे रिस्क वाले स्टॉक आपको ढूँढने पड़ेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा रिस्क होगा, वहाँ पर ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। आप अगर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टिंग करते हो, तो वहाँ पर भी अ, आपको बताया जाता है कि शेयर मार्केट इज़ रिस्की गेम है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप पैसों पैसों का आपका अगर कुछ लॉस होगा, तो हम यहाँ पर ज़िम्मेदार नहीं है। ऐसे वो जो आपको इन्वेस्टिंग करने वाले लोग हैं, वो आपको बताते रहते हैं। चालू तो है ना माइक? नहीं तो कई बार जो ऐसा होता है, मैं बड़बड़ करते रहता हूँ, हमारा जो ये माइक है बंद होता है। इसकी चार्जिंग ही खत्म होती है। इसलिए मैंने चेक किया, तो हाँ, चालू है। तो वो बंदे आपको बताते हैं कि सर यहाँ पर जो है आपका पैसा रिस्क में है, आप अगर इन्वेस्टिंग करोगे तो इसकी गारंटी हम नहीं देंगे। ये सिर्फ़ मार्केट के कंडीशन पर डिपेंड है। ऐसा आपको वो खुला बताते हैं। आप अगर मिड कैप स्टॉक में अगर इन्वेस्टिंग करते हो, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन उसमें प्रॉफ़िट भी ज़्यादा है। आप अगर लार्ज लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें प्रॉफ़िट कम है, रिस्क कम है। जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पर प्रॉफ़िट ज़्यादा बनेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ रिस्की गेम, मुझे मालूम है, लेकिन जहाँ इतना पैसा यहाँ पर बनता है, आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो है पैसा, मैंने आपको कहा है कि कितने लोगों ने यहाँ पर करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। कई लोगों के लॉस भी हुए, छोड़ो, लॉस के जो मतलब उनके लॉस है, मैंने आपको दिखाई भी है। यहाँ पर जो है 90% लोगों को लॉस भी होता है, लेकिन वो ढंग से काम करते नहीं यार। एक बिज़नेस की एक प्रोसेस जैसी होती है ना, वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट की भी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ेगा। आप तो दोस्तों, मेरे कहने का सिर्फ़ यही मकसद है कि आपको अगर लाइफ़ में कुछ करके दिखाना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको रिस्क लेना पड़े। यहाँ पर आप रिस्क लोगे, तो ही यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करके दिखाओगे, कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर पाओगे। यहाँ पर रिस्क जितना होगा, उतना ही यहाँ पर आपका लॉस भी होगा, प्रॉफ़िट भी होगा। रिस्क के हिसाब से आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट आपको उसे डिसाइड करना पड़ेगा। आप कितने पैसे गँवा कर कितना पैसा प्रॉफ़िट अर्न करना चाहोगे? आपका कितना पैसा अगर जाएगा, डूबेगा, तो उससे आपको कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कहता कि अंधाधुंध आप जितना पैसा है उतना डालो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। आपको अपनी जो मतलब लाइफ है, उसको एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे कितने खर्चे हैं, मैं कितना पैसा सेविंग कर रहा हूँ, मेरा कितना पैसा बैलेंस है, मेरे इमरजेंसी फंड मेरे पास कितना है, और इतना-इतना मेरा जो पैसा है, मैं अगर इन्वेस्टिंग कर देता हूँ, किसी बिज़नेस में डाल देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर रिस्क इतना लेना है, तो मेरा प्रॉफ़िट भी इतना निकल के आएगा। मेरा ये पैसा डूबेगा, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर ऐसा कुछ लाइफ में कुछ सोच के ढंग से करोगे ना, तो आप यहाँ पर ज़रूर सक्सेसफुल होगे। ना कि आप उस अंकल की तरह करोगे, अपनी लाइफ के 10 साल गँवा दिए, लेकिन मिला कुछ नहीं, घंटा। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका अगर लाइफ है, तो उसको आप स ऐसा नहीं कि अभी ये जो माहौल है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले के जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनकी लाइफ अलग थी दोस्तों। लेकिन जो ह हम जैसे एक नौजवान नौजवान लोगों की एक लाइफ है, यहाँ पर बहुत बहुत फ़ास्ट है। उन लोगों की तरह नहीं कि हम आप अपनी लाइफ को गुज़रते हुए देखें। यहाँ पर हम कुछ करेंगे नहीं, तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम कुछ करेंगे, तो ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। पहले की लाइफ अलग थी, अपनी लाइफ अलग है। यहाँ पर अपने जो रूल्स है, अपने हिसाब से आपको बनाने पड़ेंगे। अपनी लाइफ से अपनी रूल के हिसाब से चलानी पड़ेगी। ऐसे अगर आप बैठ के बिना रिस्क लिए हुए मार्केट में काम करोगे, तो यहाँ पर आप कभी प्रॉफ़िटेबल नहीं बनोगे, कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, देखो, उन्होंने लाइफ में रिस्क लिया है। आप चाहे बिज़नेसमैन लोग हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे कौन से भी फ़ील्ड के वो लोग हो, उन्होंने यहाँ पर रिस्क लिया है, तभी यहाँ पर जो है वो अच्छे खासे आज सक्सेसफुल इंसान हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहोगे, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। वो भी रिस्क आपको सोच समझ के लेनी पड़ेगी।